Great afternoon, students. I hope you all are fine. Today we are going to understand the remaining questions of chapter number 8, more on CSS 3. Question number 4 is, what values can be assigned to the font size property? जो आपकी font size property है, आप उसमें कौन कौन सी values assign कर सकते हो? तो following values can be assigned to the font size property. वो होते हैं XX large, small, X large, X smaller, large, double X smaller, larger, length, medium, percentage, small. तो ये सारी values आप उसमें डाल सकते हैं. Next है explain the inline method. In the inline style method, style declaration is given with each individual element with the help of style attribute. ये हम पहले भी बहुत बार लास्ट प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका इनलाइन मेथड है उसके अंदर आप एक स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करते हो और उस एट्रीब्यूट के अंदर हर इंडिविजुअल लाइन, जिस लाइन पे आपको स्टाइल लगाना है उसके लिए आपको स्टाइल की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी. अगर आपको एक ही टाइप के एलिमेंट पे 10 बार स्टाइल लगाना है तो आपको 10 बार वो लाइन लिखनी पड़ेगी. यानी आप हर लाइन के लिए एक सेपरेट कोड लिखते हो विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट. नेक्स्ट है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बॉर्डर प्रॉपर्टीज. बॉर्डर प्रॉपर्टीज हेल्प यू टू सेट द बॉर्डर स्टाइल. देखो बॉर्डर के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हो, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो, बॉर्डर की विड्थ चेंज कर सकते हो. तो बस यही बॉर्डर प्रॉपर्टीज है. द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी शुड बी डिक्लेयर्ड बिफोर द बॉर्डर विड्थ एंड बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी बिकॉज एन एलिमेंट मस्ट हैव बॉर्डर्स बिफोर इट्स विद एंड कलर इज चेंज. तो वो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है. वो कहता है कि अगर आप बॉर्डर के स्टाइल प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हो, नहीं, बॉर्डर का जो स्टाइल प्रॉपर्टी है वो आपकी विद और बॉर्डर कलर से पहले आ जानी चाहिए. वो कह रहा है कलर और विद, कलर इज पिंक ग्रीन ब्लू एंड विद इज चौड़ाई. तो वो कह रहा है वो तभी चेंज कर सकते हो अगर बॉर्डर एग्जिस्ट करता होगा. तो बॉर्डर स्टाइल से आपका बॉर्डर बनता है ना, इसलिए वो कह रहा है कि अगर आप ये तीनों प्रॉपर्टीज इकट्ठी लिखती हैं या पहले आगे पीछे भी लिखते हैं तो पहले बॉर्डर स्टाइल ही आना चाहिए ताकि आप एक बॉर्डर उसके अराउंड लगा लो. आफ्टर दैट यू कैन चेंज इट्स कलर एंड विद यूजिंग योर कोड. नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. पहला है आपका टेक्स्ट इंडेंट. द टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द इंडेंटेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट. तो टेक्स्ट इंडेंट क्या करता है, वो स्पेसिफाई कर देता है इंडेंटेशन. जो पहली लाइन है उसकी इंडेंटेशन स्पेसिफाई करेगा. तो आपको इसमें करना क्या होता है, टेक्स्ट इंडेंट लिख के वैल्यू लिखनी होती है. वैल्यू आप लेंथ में भी लिख सकते हो, परसेंटेज में भी लिख सकते हो. नेक्स्ट इज अ वर्ड ब्रेक. वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द वर्ड ब्रेक रूल्स. इट स्पेसिफाइज हाउ अ वर्ड शुड बी स्प्लिट when reaching end of a line. मतलब जो लाइन पे चला गया है तो वो कैसे ब्रेक होगा. तो आपको क्या लिखना है, वर्ड ब्रेक, उसके बाद वैल्यू. वैल्यू आपकी हो सकती है नॉर्मल, ब्रेक ऑल, कीप ऑल. नॉर्मल के अंदर क्या होता है, वर्ड्स विल ब्रेक अकॉर्डिंग टू देयर यूजुअल रूल्स. ब्रेक ऑल के अंदर द लाइंस विल ब्रेक एट एनी करेक्टर. कीप ऑल के अंदर द लाइंस विल ब्रेक एट हाइफन्स. आप समझ ही गए हैं कि वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी यूज तो हम ऐसे कर रहे हैं कि जब हम पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो जाती है और हम वहां पे वर्ड्स खत्म हो गए, हम नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं. तो अब अगर मैं कुछ, एक तो होता है नॉर्मल मैनर कि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा स्पेसिंग को. एक होता है कि आप उसमें एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं कि वो किस ढंग से है. नॉर्मल में तो जैसे ही आपकी लाइन कंप्लीट होती है नेक्स्ट लाइन में कर्सर ऑटोमेटिकली आ जाता है. ब्रेक ऑल के अंदर है कि किसी भी वर्ड्स को तोड़ के वो आ जाएगा. मतलब यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है आपकी स्पेलिंग्स की, हो सकता है आप डॉल लिख रहे हो वो डीओ ऊपर लिख दे और डबल एल नेक्स्ट लाइन में कर दे. कीप ऑल के अंदर क्या है कि जहाँ पे आप हाइफन लगा दोगे ना उसके बाद से वर्ड जो होगा नेक्स्ट लाइन में आएगा. जैसे हम नॉर्मली इंग्लिश की अपनी नोटबुक्स में करते हैं, हम एक हाइफन का यूज करते हैं, तो वो वाला होता है आपका कीप ऑल. नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म. टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द लेटर्स इन टेक्स्ट इनटू अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड. अगर आपको केसेस चेंज करने हैं तो आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो. तो इसका सिंटेक्स क्या है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के आगे वैल्यू लगानी है. वैल्यू में आप लिख सकते हो कैपिटलाइज, अपर केस, लोअर केस, नन. तो कैपिटलाइज में क्या था, फर्स्ट लेटर ईच वर्ड का बड़ा हो जाएगा, अपर केस में सारे लेटर्स कैपिटल, लोअर केस में सारे स्मॉल लेटर्स और नन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट इज योर लाइन की हाइट. लाइन हाइट क्या होता है, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन टू लाइंस. अगर जिसको हम लाइन स्पेसिंग भी बोलते हैं अपना उसके अंदर एमएस वर्ड के अंदर, तो यहाँ पे इसको हम लाइन हाइट बोल देते हैं कि टू लाइंस के बीच में जो स्पेस आ रहा है, वर्टिकल स्पेस जो आ रहा है, वो क्या है, उसकी लाइन की हाइट है. सिंटेक्स आप लिखेंगे लाइन हाइट के आगे वैल्यू लिखना है. इसमें हम नंबर डाल सकते हो, लेंथ डाल सकते हो, परसेंटेज भी डाल सकते हो, या फिर ऑटो. नॉर्मल का मतलब है ऑटो, कि जो ऑटोमेटिकली स्पेस डलता है जो पहले से सेट है वही आ जाएगा. So class, I hope you have understood these question answers. Your homework is to write these in your notebook. Thank you.